अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के एमसीक्यूज शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सैम्पल पेपर में भी गिवन है और इनमें से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं प्रीवियस एनईटीज़ के अंदर, तो ये मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे तो सिविरल इफेक्ट्स होते हैं, पॉसिबल होते हैं, तो इन ऑप्शन में से कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं। तो डियर स्टूडेंट देखें, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो स्पीड अप भी हो सकती है, बॉडी रोटेट भी कर सकती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मगर जो बॉडी का मैस है ये ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, क्योंकि मैस जो होती है बेसिकली वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, तो इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहरहाल मैंने इसकी रीज़न एक्सप्लेनेशन लिख दी, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना है और सी इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द मेन एनर्जी चेंजेस इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वाटर हाइट पे होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर वो मूव करता है, जब हम वो डैम की वॉल्व वगैरह ओपन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आती है, फिर आगे एक टरबाइन शाफ्ट होती है, उस पर पानी पड़ता है तो वो जनरेटर को चलाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका बीटा राइट आंसर है। पहले वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, फिर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, तो बीटा इज़ द राइट आंसर। मैंने इसकी रीज़न लिख दी है, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है आइसोबार्स आर एन इम्पोर्टेंट फीचर शोन ऑन वेदर मैप, दे जॉइन अ पॉइंट्स विच हैव इक्वल वैल्यूज ऑफ। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये जो आइसोबार्स होते हैं ना वेदर मैप्स में, ये उन पॉइंट्स को मिलाते हैं, उन डॉट्स को आपस में मिला रहे होते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम कंटूर लाइंस या कंटूर मैपिंग करते हैं टोपोग्राफिक मैप के अंदर, जो जिन पॉइंट्स की एलिवेशन सेम होती है उनको मिलाया जाता है, कंटूर लाइंस उनको कहते हैं। उसी तरह हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ जहाँ पर सेम होगा वहाँ पर हम इनको मिलाते हैं इस मैप के अंदर। ये जो भी आपको मैं बता रहा था वेदर मैप, तो ये कंटूर मैपिंग आप लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में भी जाके। इसका अल्फा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है एन अनलिट मैच इज़ हेल्ड नियर नॉट टचिंग, टचिंग नहीं हो रही, टू एन एक्सट्रीमली हॉट बर्नर फ्लेम के साथ। तो फिर ये जो मैच है ये नॉट गेट हॉट इनफ टू लाइट अप, तो ये क्यों लाइट नहीं इसके अंदर आती, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि दरमियान में एयर होती है, एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, तो वो हीट इसमें से ट्रांसफ़र सही तरह से नहीं हो पाती, तो बीटा इसका राइट आंसर है। रीज़न मैंने लिख दिया, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। लास्ट क्वेश्चन जी आज का, व्हाट वुड अ ड्रमर डू टू मेक द साउंड ऑफ अ ड्रम गिव अ नोट ऑफ लोअर पिच। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें हमारे पास तो बेसिकली जो पिच साउंड की होती है वो फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन की जाती है, और जो लोअर पिच का मतलब होगा कि लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ड्रम इज़ डिटरमिन बाय द टेंशन ऑफ द ड्रम स्किन। तो अगर आप उसको लूजर स्किन वाइब्रेट्स करती हैं एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी रिजल्टिंग इन अ लोअर पिच, तो अगर हम क्या काम करते हैं उस ड्रम की जो हमारे पास स्किन होती है उसको लूजन कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इससे उसकी पिच कम हो जाएगी। तो यूँ डियर स्टूडेंट, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रेलेवेंट प्रिपरेशन, और नस्ट एनईटी 1 में ये जो थोड़े दिन रह गए इनके अंदर आप कंप्लीट अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा बहुत कंप्रीहेंसिव बैचेस होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को ना सिर्फ नस्ट एनईटी क्लियर करवाया जाता है बल्कि टॉपर बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नस्ट यूनिवर्सिटी में हर साल बच्चे जाते हैं। आप नस्ट यूनिवर्सिटी जाएँ, उधर जाके क्लासेस में स्टूडेंट से पूछें तो आप लोगों को 90% बच्चे हमारे बैचेस के पढ़े हुए मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ज़्यादा हम नस्ट के एनईटी के अंदर एक्सपर्ट हैं और बच्चों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स नस्ट यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो डेली इसके टेस्ट की तैयारी करें। आप लोग अगर डेली तैयारी नहीं करेंगे तो नस्ट का टेस्ट आपसे नहीं क्लियर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इनके 75% एंटी टेस्ट का वेटेज है और सिर्फ 15% इनका पार्ट 1 का और 10% मैट्रिक का है। अगर आपके माइंड में ये होगा ना कि वीक में 1 दिन पढ़ के 2 दिन पढ़ के हम नस्ट में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको डेली बेसिस पे 2-2.5 घंटे निकालने होंगे। उसकी रीज़न ये है कि आगे चल के बोर्ड एग्जाम का भी प्रेशर होता है, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट शुरू हो जाते हैं, लाइक यूटी का टेस्ट आ जाएगा,
उसके बाद NED का टेस्ट आ जाएगा, उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उन पे बर्डन आ जाता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जो बच्चे हमारे साथ इंगेज होते हैं हम उनका NET 1 नहीं क्लियर करवा दें। लास्ट टाइम भी 50 से भी ऊपर बच्चों के 150 प्लस स्कोर आया था और ओवरऑल NET 1 में टॉपर हमारा बच्चा था। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप लोगों को बहुत अच्छे हम रिजल्ट देंगे और आप लोगों को टॉपर बनाएंगे। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके जितना जल्दी हो सके हमारे बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।